आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और ये बच्चों की पेट की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कभी कभी बच्चों के पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं यानी कि कीड़े, और बच्चे ये शिकायत करते हैं कि उनका पेट दर्द हो रहा है, बट हम पेरेंट्स इसको एक लाइट या नॉर्मल पेट दर्द समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। और आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है बेबीज स्टमक वॉर्म्स, इट्स सिम्टम्स, होम रेमेडीज़ एंड प्रिकॉशंस। एंड साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है मेडिसिन भी बताऊंगी, ऐसी मेडिसिन जो पर्सनली मैंने भी जो है अपनी बेटी की डीवॉर्मिंग करने के लिए यानी कि उसके पेट के कीड़े खत्म करने के लिए दी थी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, और एक ऐसी मेडिसिन जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, जब बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं यानी कि वॉर्म्स हो जाते हैं, तो हमें इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये कीड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे बच्चों के ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, उनकी ग्रोथ या उनका विकास रुक जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ कि क्या लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं। तो देखिए, अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो 5 ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके साथ होंगी, जो आपको शो होंगी। तो आपको ये समझना है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं और आपको तुरंत इसके लिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहला सिम्टम है बच्चों के पेट में दर्द होना, यानी कि बच्चों के पेट में लगातार दर्द बना रहता है। जो नाभि वाला एरिया होता है उसके थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे या फिर दाएं और बाएं साइड में, नाभि के आसपास के एरिया में ही जो है बच्चों के पेट में दर्द होता है। और ये दर्द जो है बीच में सही हो जाता है, फिर उठने लगता है, फिर सही हो जाता है, फिर उठने लगता है। तो ये दर्द में जो है एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। बच्चों का पेट लगातार दर्द होता रहता है। ठीक है। सेकेंड सिम्टम है बच्चों को भूख तो लगती है, वो खाना खाते हैं, लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ रहा होता है। बच्चे दुबले पतले कमज़ोर होते जाते हैं, खाना खाने के बावजूद उनके शरीर में वो खाना नहीं लगता है। ठीक है। थर्ड सिम्टम है बच्चे जब सोते हैं तो उस समय जो है उनके मुंह से लार अगर निकल रही है या फिर वो दांतों को किटकिटा रहे हैं, पीस रहे हैं, तो इसका मतलब भी है कि आपके बच्चे के पेट में वॉर्म्स हो गए हैं, कीड़े हो गए हैं। ठीक है। फोर्थ सिम्टम है कि जब बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो जो उसका एनस वाला पोर्शन होता है यानी कि मल द्वार, जहाँ से बच्चे पॉटी करते हैं, वहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है, क्योंकि ये कीड़े जो रहते हैं कई बारी वहाँ पर अपनी जगह बना लेते हैं। और जब आप बच्चों की जो है उस एरिया को थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे तो आपको वाइट कलर का थ्रेड फॉर्म में जो है छोटे छोटे कीड़े दिखेंगे। ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। ज़्यादातर ये कीड़े रात के टाइम पर ही निकलते हैं जब बच्चे सोते हैं। तो ऐसे में बच्चों को खुजली होती है, वो परेशान होते हैं और सो नहीं पाते हैं। तो अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि पीछे की तरफ उसको इचिंग हो रही, खुजली हो रही है पॉटी वाले रास्ते में, तो फिर इसका मतलब है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। फिफ्थ एंड लास्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो वो है बच्चों के पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो उनके चेहरे पर वाइट वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं जगह जगह, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर, या फिर कहीं फोरहेड पर कुछ कुछ वाइट वाइट स्पॉट्स दिखेंगे, आपको सफ़ेद दाग दिखेंगे, जिसे हम जो है सेहुआ भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी आप एक बार जो है इस चीज़ को लेकर ध्यान दीजिए कि कहीं आपके बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं हो गए। ठीक है। तो ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम जिसकी हेल्प से आप आसानी से घर पे पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं। ठीक है। अब आते हैं इलाज पर। तो देखिए, इसका इलाज करना तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चों के पेट में कीड़े अगर हो गए हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, विकास नहीं हो पाता, वज़न नहीं बढ़ता है। इसके साथ ही अगर ये कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार बच्चों के ब्रेन पे भी पहुंच जाते हैं, जिससे फिर बच्चे कोमा में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को दौरे भी पड़ते हैं इसकी वजह से, जब ये एक्सट्रीम फॉर्म में हो जाते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा होने पर जो है बच्चों को एनीमिया भी हो जाता है, यानी कि बच्चे एनीमिक हो जाते हैं, उनमें खून की कमी भी हो जाती है, खाना भी नहीं लगता, कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे, उनका डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है सही तरीके से। तो आपको इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके बच्चे के पेट में ये वॉर्म्स हैं तो। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ घरेलू उपाय यानी कि होम रेमेडीज़ जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे की डीवॉर्मिंग कर सकती हैं। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। उन चारों पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा अगर आप घर पर ही जो है होम रेमेडीज़ के थ्रू अपने बच्चे के पेट के कीड़े को ख़त्म करना चाहती हैं। तो सबसे पहली रेमेडी है कि अगर आपके घर के आसपास कोई अनार का पेड़ है यानी कि पोमीग्रेनेट का पेड़ है, तो आप उस पेड़ की छाल को ले लीजिए और घर पर लाकर उसको
ओवरनाइट भिगा दीजिए। ओवरनाइट भिगाने के बाद नेक्स्ट डे उठकर उसके पानी को छानकर बच्चे को खाली पेट पिला दीजिए। इससे भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। या फिर आप इंस्टेंटली उसको बॉयल करके और फिर बॉयल करने के बाद छानकर उसके पानी को बच्चे को पिला दीजिए। खाली पेट आपको ये पिलाना है, इससे बच्चे के पेट के कीड़े डेफिनेटली मरते हैं। ठीक है। सेकंड होम रेमेडी है सौंफ। यानी कि सौंफ हम सब के घर में अवेलेबल होती है, आसानी से मिलने वाला प्रोडक्ट है। तो सौंफ को आप रात में पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए, या फिर आप इंस्टेंटली इसे बॉयल करके गर्म पानी में और देन फिर इसको छानकर बच्चे को पिला दीजिए। और सौंफ जो बचे वो बच्चे को बोलिए कि वो उसको चबा चबा कर खा जाए, इससे भी पेट के कीड़े डेफिनेटली मर जाएंगे। ठीक है। थर्ड होम रेमेडी है नीम के पत्ते को लाकर उसको अच्छे से पीस लेना है एंड देन फिर उसमें शहद मिक्स करके बच्चे को खिला देना है। नीम एक बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट होता है, इससे भी पेट के कीड़े डेफिनेटली मर जाएंगे। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट होम रेमेडी है हींग। हींग भी हम सबके घर में अवेलेबल रहता है। अक्सर मॉम्स जो है खाना बनाते समय हींग का यूज़ करती हैं। तो हींग को आपको ऐसे नहीं बच्चे को देना है। आपके घर में गुड़ होगा, गुड़ में जो है हींग को अच्छे से लपेट दीजिए, पूरा अच्छे से चारों तरफ जब वो स्प्रेड हो जाए हींग उस पर अच्छे से लपेट जाए, तब बच्चे को उसे खाने के लिए बोल दीजिए। बच्चा उसे चूस चूस कर खाएगा एंड देन हींग भी उसकी बॉडी में जाएगा। हींग बच्चों के पेट के कीड़े को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज़ थी, घरेलू उपाय थे, जिसकी हेल्प से आप आसानी से बिना दवाई के भी अपने बच्चे के पेट के कीड़े को ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन ऐसा आपको लगातार करना है। ठीक है। 3 से 4 दिन आप लगातार करेंगे, डेफिनेटली आपके बच्चे के पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं बचाव पर, यानी कि प्रिकॉशंस पर, यानी कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी ज़रूरी है इन घरेलू उपायों के साथ साथ, ताकि आपके बच्चे के पेट में कभी भी कीड़े ना हो और कभी भी उसे वॉर्मिंग की शिकायत ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बच्चे जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं और बच्चे ज़्यादातर बाहर खेलने के लिए निकलते हैं, मिट्टी में भी वो खेलते हैं। कीड़े जो होते हैं वो मिट्टी में पनपते हैं। बहुत सारी ऐसी मिट्टियाँ होती हैं जिसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, जो उनका डेवलपमेंट जो रहता है वो मिट्टी में ही होता है और मिट्टी में ही वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बच्चे जब उस मिट्टी में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं एंड देन फिर वो घर आते हैं, अगर गलती से वो हाथ को मुंह में ले लेते हैं, उनके हाथ में मिट्टी लगी है, वो हाथ को मुंह में ले लेते हैं, तो मिट्टी के थ्रू जो वो कीड़े रहते हैं मिट्टी वाले, वो उनके बॉडी में चले जाते हैं अंदर की तरफ, और फिर वहाँ पर वो अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा जो है खेल कर आ रहा है बाहर से, तो आपको एज ए मॉम या एज ए पेरेंट आपको जो है तुरंत उसका हैंड वॉश कराना है साबुन पानी से। तुरंत उसका हाथ धुलवा देना है, पैर धुलवा देना है एंड देन फिर उसे कुछ खाने को देना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि बच्चों को बाहर खुले में शौच करने से रोकना है। खुले में शौच बिल्कुल भी नहीं करवाना है, क्योंकि इससे भी फिर जो कीड़े रहेंगे वो मिट्टी में आएंगे और फिर वही कीड़े जो है बच्चे गलती से मुंह में ले लेंगे। इसके बाद जो सावधानी आपको बरतनी है वो ये है कि जो भी वेजिटेबल्स आप ला रहे हैं मार्केट से, वो वेजिटेबल्स भी देखिए ज़्यादातर करके मिट्टी में उगती हैं। सारी वेजिटेबल्स मिट्टी में उगती हैं और मिट्टी में ही कीड़े भी रहते हैं। तो कई बार उन वेजिटेबल्स पर भी जो है छोटे छोटे कीटाणु या कीट रहते हैं, कीड़े रहते हैं। तो जब भी आप उनको घर पर लाइए, तो अगर आप उनको घर पर लाकर नॉर्मल वाटर से धो दे रही हैं खाली एक बार, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वो कीड़े पूरी तरीके से सब्जी पर से ना हटे हों, और जब बच्चे को आप ऐसी सब्जी बनाकर खिलाएंगी तो सब्जी के माध्यम से वो कीड़े बच्चे की बॉडी में अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से भी कीड़े पड़ते हैं बच्चे की बॉडी में। तो जब भी आप कोई भी वेजिटेबल खरीद के लाइए, तो उसको पहले घर लाकर गर्म पानी में नमक और हल्दी डालकर अच्छे से छोड़ दीजिए, ताकि सारे कीड़े मर जाएं, निकल जाएं। उसके बाद आप उसको नॉर्मल वाटर में धो के फिर कट करके सब्जी बनाइए। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो सब्जी के सारे कीटाणु खत्म हो जाएंगे और बच्चों की बॉडी में कोई भी कीट या कीटाणु नहीं जाने पाएंगे। ठीक है। एट लास्ट मैं प्रिकॉशन के तौर पर आपको ये कहूँगी कि आप अपने बच्चे की हैंड वॉश कराने की हैबिट को डेवलप करिए। बच्चे में जो है जितनी ज़्यादा हाथ धुलने की हैबिट को आप डेवलप करेंगी, बच्चा उतना ही जो है कीड़ों से सेफ रहेगा, कीड़ों से बचा रहेगा और उसकी बॉडी में कीड़े इंजेक्ट नहीं होंगे। तो जब भी बच्चा खाने की टेबल पर जा रहा है, खाना खाने बैठ रहा है, कुछ भी, उसको हैंड वॉश कराने की हैबिट डलवाइए, ताकि साबुन पानी से जब भी वो हाथ धुलेगा तो उसके हाथ में जर्म्स नहीं रहेंगे, कीटाणु नहीं रहेंगे, और इस हाथ के थ्रू जब वो खाना खाएगा तो पेट में किसी भी तरह के कीड़े नहीं होंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी। तो देखिए, एक मेडिसिन ऐसी है जो पर्सनली मैंने भी जो है ट्राई किया था, क्योंकि धृति भी जो है 2.5 साल की जब हुई थी तो उसके पेट में वॉर्म्स हो गए थे, क्योंकि मैंने उसकी पॉटी में नोटिस किया था वॉर्म्स हैं। तो मैंने जो है वो दवाई धृति को दी थी और अब मैं वो दवाई हर 6 महीने पर उसको पिलाती हूँ। तो वो दवा मैं आपको बताऊँगी, तो
वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा एक सरकार ने भी जो है दवा जो है चालू की है, वो भी आप दे सकते हैं। तो देखिए सरकार ने बहुत अच्छा नियम बनाया है कि हम सबको डीवॉर्मिंग करनी है, छोटे बच्चे को भी बड़ों को भी सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि सबको जो है हर 6 महीने पे डीवॉर्मिंग करनी है। तो हमें जो है इन सरकारी नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है और प्रयास करना चाहिए कि हम सरकार का साथ दें डीवॉर्मिंग में। तो इसके लिए एक एल्बेंडाजोल नाम की दवा है जो कि बच्चों को भी दी जाती है और बड़े भी इसको ले सकते हैं। बच्चे जैसे 1 से 2 साल के बच्चे हैं तो उनको 200 मिलीग्राम तक आप दे सकते हैं, और बड़े जो होंगे इससे बड़े वो 400 मिलीग्राम की खुराक ले सकते हैं। हर 6 महीने में ये खुराक लेना ज़रूरी है। और इसके साथ ही जो है ये सिरप फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है, तो आप किसी भी फॉर्म में इसको ले सकते हैं। एल्बेंडाजोल आपको जो है मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी मार्केट में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड दवा जो मैं जो है धृति को दी थी उसका नाम है बेंडी प्लस। ये दवा जो है मैंने पर्टिकुलरली ट्राई किया था क्योंकि धृति के पेट में वॉर्म्स हो गए थे, तो मैं उसको जो है क्लिनिक पर लेकर जो है ये मैंने दवा ली थी आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। तो ये दवा से उसको बहुत फ़ायदा हुआ, तुरंत उसके पेट के सारे कीड़े मर गए थे। तो अब हर 6 महीने पे मैं बेंडी प्लस दवा देती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी दवा है। सिरप फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। इन मेडिसिन को लेने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही जो है इन मेडिसिन को बच्चों को दें। विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर आप कोई भी मेडिसिन बच्चों को मत दीजिए। एक बार डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए, उसके बाद ही आप इन मेडिसिन को बच्चों के पेट के कीड़े खत्म करने के लिए दीजिए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं उस पर भी नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।